एमएनए एमपीएस के अलावा जो लोग स्टेज पे मौजूद हैं और सेनेटर्स के अलावा काइंडली स्टेज खाली कर दें। बहुत मेहरबानी आपकी, ताकि बस मियां साहब पहुंचने वाले हैं, उनके बाद सिक्योरिटी आपसे खाली करवाएगी तो उससे अच्छा तासुर नहीं जाएगा। काइंडली आप स्टेज खाली कर दें और जो पानी है वो पानी काइंडली अंदर पहुंचाएं, जल्दी पहुंचाएं पानी। पानी फैजान काइंडली अंदर पहुंचा दें, फैजान पानी काइंडली अंदर पहुंचा दें। 10,000 बोतल जो आई है उसमें से पानी अंदर पहुंचाएं काइंडली। फैजान साहब, आपको 10 मिनट पहले कहा था कि पानी भिजवाएं मीडिया के लिए। प्लीज बराए मेहरबानी मीडिया को पानी और लोगों को पानी भिजवाएं। पीछे स्टेज पे तशरीफ लाएं फैजान साहब। तमाम लोग जो रास्ते में खड़े हैं, मलिक इब्रार साहब तशरीफ ला चुके हैं। सब लोग तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। पिंडी की क़ियादत शेख अरसलान साहब, सरदार नसीम साहब सब तशरीफ ला चुके हैं। राजा हनीफ साहब स्टेज से आगे जगह खाली कर दें। स्टेज के आगे से जगह खाली कर दें। तारों पे पैर आ रहा है, बार बार जो कैमरामैन है वो भी शिकायत कर रहे हैं, वॉइस नहीं जा रही उन तक। काइंडली स्टेज के आगे से जगह खाली कर दें। जो कौम के रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, डट जाने वाला, ना झुकने वाला। वजीरे आजम, 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 वजीरे आजम। ऐसे चले एक बारी फेर, बहनों की इज्जत, हर माँ का बेटा, दिल जान हमारी, मैं सदके वारी, मेरे वोट की वजीरे आजम, 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 वजीरे आजम। हर वादे को निभाया अमन ले, हर वादे को वजीरे आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब तशरीफ ला चुके हैं। तालियां बजाकर इस्तकबाल करें सब। राजा फारूक हैदर साहब वजीर आजम आजाद कश्मीर। वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम। ऐसे चले एक बारी फेर, बहनों की इज्जत, हर माँ का बेटा, दिल जान हमारी, मैं सदके वारी, मेरे वोट की वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे
वादे को निभाया, अमन लेके आया, खैबर से कराची उजाला फैलाया, खैबर से कराची उजाला फैलाया। आप सबसे गुजारिश है कि ने जो लिस्ट दी है, सिक्योरिटी के साथ ताउन करें, इंतजामिया के साथ ताउन करें, स्टेज के पास प्लीज नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें, सीढ़ियां खाली कर दें। खैबर से कराची उजाला फैलाया, खैबर से कराची रास्ता खाली कर दें प्लीज। वादे का पक्का, जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, डट जाने वाला, ना झुकने वाला। रास्ता छोड़ दें, रास्ता प्लीज स्टेज के आगे सिक्योरिटी के साथ और इंतजामिया के साथ ताउन करें। हर वादे को निभाया, अमन लेके आया, खैबर से कराची उजाला फैलाया, खैबर से कराची उजाला फैलाया। धरती का बेटा, वादे का पक्का, जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, डट जाने वाला, ना झुकने वाला। पिंडी के शेरों, कौन आ रहा है? हाथ उठाकर बताएं, आज रावलपिंडी कौन आ रहा है? देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। खैबर से कराची उजाला फैलाया। धरती का बेटा, वादे का पक्का, जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला। टीवी कैमरास के आगे बैठ जाएं, आगे बेटा आप बैठो, नीचे बैठ जाओ, मेहरबानी। पानी काइंडली अंदर पहुंचा दें, पानी नहीं है अंदर, पानी अंदर पहुंचा दें काइंडली। हर वादे को निभाया, अमन लेके आया, खैबर से कराची। मारूफ नाथ खां, अल्ताफ काजमी शाह साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। बैठे ना पीछे। जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, डट जाने वाला, ना झुकने वाला। वज़ीरे आज़म, वज़ीरे आज़म, वज़ीरे आज़म, वज़ीरे आज़म, वज़ीरे। टीवी के कैमरों के आगे से बैठ जाएं प्लीज, कैमरों के आगे से तशरीफ नीचे रखें। आपने अभी वादा किया था, झंडा भी ना लहराएं, झंडा भी नहीं, और आप प्लीज खड़े भी नहीं होंगे जब शहबाज साहब आएंगे। आप 2 लाइनें, क्योंकि लाइव कट होना है जी। तमाम पिंडाल से मेरी गुजारिश है, मैं भी एक वर्कर हूं, लेकिन जिस तरह आज रावलपिंडी और चकराला कैंट में हमारे भाइयों ने कामयाबी हासिल की, उसके लिए आप क्लैपिंग करें जोरदार तरीके से। ये शेर है हमारे, क्या है? शेर। स्टेज वाली सरकार नसीब है। हर वादे को निभाया, अमन लेके आया, खैबर से कराची उजाला फैलाया, खैबर से कराची उजाला फैलाया। धरती का बेटा, वादे का पक्का, जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, डट जाने वाला, ना झुकने वाला।
अब्बासी साहब हाथ जिंदाबाद। उठाकर इस्तकबाल करें रावलपिंडी का शेर। जिंदाबाद। मैं पंडाल में बैठे हुए अपने शेरों से कहूंगा कि आज शेर पाकिस्तान शहबाज शरीफ का इस्तकबाल ऐसे हो कि दुश्मन जो है वह घर बैठकर ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इंशाअल्लाह इस मुल्क में पहले भी नवाज शरीफ वजीर आजम था, आज भी है, कल भी होगा। मैं अपनी बहनों का शुक्रगुजार हूं जो इतनी कसीर तादाद में यहां शिरकत की है, जिन्होंने आप जब शेरे पाकिस्तान पंडाल में दाखिल होंगे तो इंशाअल्लाह सरदार नसीम अहमद खान की मेट्रोपॉलिटन की क़यादत में आज ये वर्कर कन्वेंशन नहीं रहा, ये अपने कायद को देखने के लिए पूरा रावलपिंडी उमट आया है। से कराची उजाला वो शहबाज शरीफ साहब वाला नारा लगाए भी इसमें, वो म्यूजिक में। जो कौम का रहबर खिदमत का बैकर। अब मैं सरदार नसीम अहमद खान साहब को बहनों की इज्जत हर माँ का बेटा दिल जान हमारी मैं सदके वारी मेरे बराए मेहरबानी मियां साहब को रास्ता दें, आने दें प्लीज। ये जगह बराए मेहरबानी डिसिप्लिन का ख्याल रखें। कायदीन को खिदमत का पंडाल में दाखिल होने ना आ रहे रुकने हैं। वाला डट जाने वाला ना झुकने वाला वजीरे आजम 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 ऐसे चले एक बारी फेर बहनों की इज्जत हर माँ का बेटा दिल जान हमारी मैं सदके मेरे वोट की वजीरे आजम 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 हर वादे को निभाया अमन लेके आया खैबर से कराची उजाला फैलाया खैबर से कराची उजाला फैलाया पिंडी वालों, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ना रुकने वाला देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, वजीरे आजम देखो देखो कौन आया। वजीरे आजम वजीरे आजम वजीरे आजम वजीरे आजम वजीरे आजम
हर वादे को निभाया, अमन लेके आला फैलाया, खैबर से यार, शेर पाकिस्तान को रास्ता दे। वादे का पक्का, जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, डट जाने वाला। नवाज शरीफ यार गल करने नहीं करना। वजीरे आजम, 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 वजीरे आजम है शेर चले, एक बारी फेर, बहनों की इज्जत, हर माँ का बेटा, दिल जान हमारी, मैं सदके वाली, मेरे रोज की इज्जत। वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम। नवाज शरीफ साहब को रास्ता दे, गाड़ी से उतरने दे, रास्ता दे। मेहरबानी करें मेरे हनीफ भाइयों। अब्बासी साहब से गुजारिश है कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सदर शहबाज शरीफ को लेकर आए, उनको प्लीज रास्ता दें, गाड़ी के आगे से प्लीज रास्ता दें। आया खैबर से कराची उजाला फैलाया, खैबर से कराची उजाला। शहबाज शरीफ साहब के लिए रास्ता दें प्लीज। ये लेफ्ट साइड पे सेपरेट रास्ता है, इस रास्ते से लाना है जी। पता है डट जाने वाला, ना झुकने वाला। पिंडी वालों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, कौन आ रहा है? देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम है शेर चले, एक बारी फेर। शहबाज शरीफ साहब पंडाल में आने वाले हैं, सब लोग नारा लगाकर इस्तकबाल करें, बनी गाला तक आवाज जानी चाहिए। देखो देखो कौन आया, धरती का बेटा, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, झुकने वाला। देखो देखो कौन आया। शेर आया शेर। राजा जफरुल हक साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका इस्तकबाल करें। राजा जफरुल हक साहब, वजीरे आजम, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ ला चुके हैं पंडाल में, सब लोग इस्तकबाल करें। है शेर चले, एक बारी फेर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। पिंडी वालों, कौन आया है? देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हर वादे को पिंडी वालों, बनी काला तक आवाज जाए। खिदमत का पैकर, देखो देखो कौन आया, डट जाने वाला, ना झुकने वाला। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। और मैं सरदार नसीम साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेट सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देने के लिए तशरीफ लाएं। ना झुकने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक मिनट असद, बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वर्कर कन्वेंशन का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया जाता है। मैं जनाब अब्दुल रज़ाक जामी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और तलावत कलाम पाक पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खामोशी से तलावत सुने प्लीज। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। और खड़ी फरमाने हाय हुक्म उदे बिन कख नहीं हिलदा। जो चाहे सो होंदा जिसनू आप दलेरी बख्शे ओ मैदान खलोंदा इख्तितामी शेर यार यारां दे कम करे दे भाई भाइयां दिया बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावा ठंडिया छावा की हो जाजे। कैदी बनया सदा नहीं कैदी रहना। एक दिन मौला करम करे सी आसंगारा बैना। मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा, आप यार ना बोले। हेलो, ये जो आगे स्टेज के खड़े हैं सारे हमारे जिम्मेदार हैं, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं। बैठ जाएं कायद को सुनने के लिए, ताकि पीछे भी लोग बैठे हैं। आप सारे बैठ जाएं भाईजान, नदीम भाई, अपना गुलू भाई, सारे सारे ये कैमरामैन भी सारे दोस्त सामने से बैठ जाएं, बैठ जाएं। शेख फरहान बैठ जाएं, शुरू करें बस। अब शुरू करेंगे। ले सरदार साहब, मैं काज़मी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए और नात शरीफ पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए। आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए। आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए। आपके होते हुए हाले दिल किसको दिखाए। और सामने है ए अली के लाल युस्मा आपका, क्योंकि
किसी का खौफ खाएं, क्यों किसी का खौफ खाएं, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए। और मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए। और कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल जिससे कहे, जख्म दिल किसको दिखाए, जख्म दिल किसको दिखाए, आपके होते हुए। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से अपने तमाम कायदीन, अपने सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेरे पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को इस कन्वेंशन में मुबारकबाद पेश करता हूं। और जनाब कायदे मोहतरम, 2 दिनों के मुख्तसर नोटिस में हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि एक कन्वेंशन लियाकत बाग होता, मगर आज पंडाल से 4-5 गुना बार लोग पंडाल के बाहर खड़े हैं। और ये रावलपिंडी शहर आपका शहर है। इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए आपने अरबों रुपए के फंड मुख्तस किए। और मैं सबसे पहले अपनी बहन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी सिटी की सदर, जिन्होंने ख्वातीन का यह मेला सुझाया, शेरनी बहन तारा औरंगजेब साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, डट जाने वाला, ना झुकने वाला। वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम। म्यूजिक को बंद करें, म्यूजिक बंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले कदर दिल की गहराइयों से जनाब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ आने वाले मेहमानाने गिरामी ख्वाजा आसिफ साहब, राना तनवीर अहमद साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, राजा जफरुल हक चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब फारूक हैदर साहब और दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने रावलपिंडी शहर के लिए वक्त निकाला। ये उन्हीं का शहर है और शेरों का शहर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड की तमाम सीटें, जितनी भी हमने टिकट्स दी, रावलपिंडी सिटी और कंटोनमेंट बोर्ड की चकलाला में तमाम जीती। ये तमाम शहबाज शरीफ की खिदमत, आपके काम की लगन, नवाज शरीफ की पाकिस्तान के अंदर तरक्की अवाम जल्दी पहचान गए। और पाकिस्तान गयूर मुस्लिम लीग पाकिस्तान भाइयों 2 मिनट मुझे मिले हैं मुझे बात करने के लिए। आइए आप लोग प्लीज बाद में नारे लगाएंगे। ये पाकिस्तान के अवाम तो जान ही गए हैं, लेकिन रावलपिंडी के शहरियों ने बड़ी गैरत से फैसला किया। अस्करी विलास के करीब जो हमारे वार्ड थे, उन तमाम वार्डों में मुस्लिम लीग नून जीती। और मियाँ साहब, ये तमाम क्रेडिट आपको और मियाँ नवाज शरीफ को जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 22,000 किलोमीटर मोटरवे, 22,000 मेगावाट बिजली और बेपनाह तरक्याती मंसूबे रावलपिंडी के अंदर लगाए। कार्डियोलॉजी, मेट्रो, उसके बाद किडनी सेंटर,
किस किस आपके काम का जिक्र किया जाए, ये तमाम वक्त खत्म हो जाए, लेकिन आपका काम नहीं खत्म होगा। अवाम ने काम को वोट दिया, खिदमत को वोट दिया और वोट को इज्जत दी। इस बयानिए को लेकर चले और रावलपिंडी शहर जनाब सरदार नसीम साहब की क़यादत में जो सदर है मेट्रोपॉलिटन के, और जनाब हाजी परवेज साहब की क़यादत में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठा खड़ा है। जनाब हनीफ अब्बासी साहब की क़यादत में मलक अबरार साहब जो डिवीजन के सदर हैं उनकी क़यादत में, और मेरी बहन सीमा जिलानी की क़यादत में, आसिया नाज तनौली की क़यादत में, नुज़रत आमिर की क़यादत में, हमारी जितनी बीपीकी से दूर हैं, शाज़िया रिजवान, रबीना शफीक, ज़ेबन निसा अवान, मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में, दीगर तमाम ख़वातीन, तहसीन फवाद, ज़ेबन निसा अवान की क़यादत में तमाम ख़वातीन एक हैं। रावलपिंडी जब एक होता है मियाँ साहब तो उसका नतीजा यही निकलता है। रावलपिंडी में किसी की गुंजाइश नहीं। हनीफ अब्बासी साहब और मलक अबरार ने पूरे शहर को जोड़ के रखा है, जिसका रिजल्ट ये फतह याबी की सूरत और कामयाबी की सूरत में आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनाब शहबाज शरीफ, जनाब मलक अबरार साहब से हनीफ अब्बासी, सरदार नसीम, ये थी हमारी बहन तारा औरंगजेब साहबा, और मैं अपनी छोटी बहन मरियम औरंगजेब का भी इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने भी इस कन्वेंशन की कामयाबी के लिए दिन रात हमारे साथ काम किया और हमारी रहनुमाई की। और अब मैं मलक इब्रार साहब को बुलाने से पहले ये शेर कहूंगा कि हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, यही अज़ल से रहा है कलंदरों का तरीक। जनाब मलक इब्रार साहब, डिवीजनल सदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल इहतराम इज्जत माब जनाब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब, चेयरमैन पार्टी इज्जत माब जनाब राजा मोहम्मद जफरुल्लाह साहिब, ख्वाजा आसिफ साहिब, राना तनवीर साहिब, बारिस्टर सादिया अब्बासी साहिबा, मलक अहमद खान साहिब, नुज़रत आमिर सादिक साहिबा, फारूक हैदर साहिब साबिक वजीर आज़म आजाद कश्मीर, तहरा औरंगजेब साहिबा, सीमा जिलानी साहिबा, डॉक्टर अफनान साहिब, आसिया नाज तनौली साहिबा, और जितने भी मेरे भाई स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, वक्त की किल्लत है, एक एक भाई बिलखुसूस रावलपिंडी शहर कैंट के जितने भी टिकट होल्डर हजरात जिन्होंने रात दिन हमारे साथ काम किया, उनका भी शुक्रिया। जनाब कायद, ये शहर हमेशा आपका और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है और रहेगा। मैं आपसे सिर्फ इतने दो अल्फाज में बात करना चाहता था कि आपने जो 2013 से लेकर 2018 तक रावलपिंडी शहर और कैंट के अंदर बेशुमार तरक्याती काम कराए, अगर गिनना शुरू करें पाकिस्तान और पंजाब के अंदर तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके कारनामे खत्म नहीं होंगे। चाहे उसमें RIC हो, यूरोलॉजी हो, मेट्रो बस सर्विस हो, लोड शेडिंग का खात्मा हो, मोटरवे जैसे मंसूबे हों, रावलपिंडी कैंट और शहर के अंदर बेशुमार अरबों रुपए के आपने तरक्याती काम कराए। 2015 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ कैंट का, तो आपकी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दुआओं से, अवाम के तामन से हमने उस वक्त भी पूरा पाकिस्तान के अंदर
हमारा रिजल्ट नंबर 1 था। आज एक बेशुमार वफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा, हुकूमत की मदाखलत, तरक्याती कामों के जाल, नौकरियों के झांसे, बेशुमार ऑफरें देकर उन्होंने हमारे वोटर को रोकने की कोशिश की। लेकिन मैं जनाब कायद ये कहूंगा कि आज अपोजिशन के दौर में भी आपकी दुआओं से पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी का रिजल्ट नंबर 1 है और इंशाल्लाह नंबर 1 रहेगा मेरे भाई। और ये जीत आप और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम है। हम वर्कर हैं, हमारे साथ चाहे हनीफ अब्बासी साहब हों, सरदार नसीम साहब हों, चौधरी तनियाल साहब हों, चाहे उसामा तनवीर हो, चाहे ज़ियाउल्लाह शाह हो, चाहे राजा हनीफ साहब हों, चाहे शेख अरसलान साहब हों, रात कुदूसी साहब हों, जावेद मुगल साहब हों, हाजी परवेज साहब हों, और मैं बिलखसूस मलिक इफ्तिखार साहब हों। मैं बिलखसूस ये कहूंगा मरियम औरंगजेब साहिबा जिन्होंने हमारी रहनुमाई की, और मैं बिलखसूस तेरा औरंगजेब साहिबा जिन्होंने हमारी रहनुमाई की, सीमा जलानी साहिबा, आसिया नाज़तनोली साहिबा, और जितनी भी खवातीन जहां पिंडाल में बैठी हुई हैं, इन्होंने रात दिन जिस तरह हमारे वर्करों ने काम किया, इन्होंने भी हर पोलिंग स्टेशन पे जाकर काम किया। और मैं अपने तमाम मेंबरान, मेरे आपके वर्कर, मेरे भाई शेर यहां बैठे हुए हैं, मैं तमाम पिंडाल से सिर्फ इतना कहूंगा कि जितने भी जीते हुए हमारे मेंबरान हैं, इनके लिए आप क्लैपिंग करें। और मैं जनाब कायद सिर्फ इतना कहूंगा कि हमेशा की तरह हमारा जो एक सिलसिला है भाइयों जैसा, ये कायम व दायम रहे और पार्टी परवान चढ़ती रहे। हम शख्सियत या आपस में कोई बात भी हो, मिल बैठ कर तय करें ताकि पार्टी आगे बढ़े। पूरी दुनिया में आज कैंट के इलेक्शन का चर्चा है, तो मैं ये समझता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया गली मोहल्ला में लोगों ने तस्लीम कर लिया है, और आपकी क़यादत में हर जगह वर्कर मौजूद है। मैं इतनी लिफात के साथ इजाजत चाहूंगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान। मैं इससे पहले कि शेर रावलपिंडी हनीफ अब्बासी साहब को दावत खिताब दूं, मैं कैंट के इलेक्शन में हमारे तमाम जिन कारकुनों वर्करों ने और चेयरमैन वाइस चेयरमैन ख्वातीन, उनमें दनियाल चौधरी साहब, ज़ियाउल्लाह शाह साहब, शेख अरसलान साहब, राजा हनीफ साहब, राजा अरशद साहब, हाजी परवेज साहब, सीमा जलानी साहिबा, रात के दूसरी साहब, तारा औरंगजेब साहिबा, मुगल साहब, जावेद मुगल साहब, और आज के इस उसामा चौधरी साहब, और आज के मरियम औरंगजेब तक लीडर हमारी जिन्होंने साथ दिया, शुक्रिया अदा करता हूं। और अब मैं उस शेर को दावत दूंगा जो ना कभी झुका ना कभी बिका। मेरे भाइयों, ख्वातीनों, हज़रात, आज हम बात करें तो आज एक मिनट यार, आज हम बात करें तो हमारी सारी क़यादत जो मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर पंजाब के, पाकिस्तान के जितने मरकजी क़यादत थी, उसने कैदो बंद की, सोबता बर्दाश्त की। और यह भी तारीख है कि मियां शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ साहब हो, हमजा साहब हो, मरियम नवाज साहब हो, और हमारे शेर ख्वाजा आसफ साहब हो, इन्होंने दलेरी
और जुर्रत की एक दास्तान मुरतकब की है। और आपने कभी सुना कि एक मियां नवाज शरीफ को किस बात की सजा मिली? एक बाप को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने की सजा मिली। और पाकिस्तान की तारीख में यह कभी नहीं सुना होगा कि एक तारीख को पीछे करके झूठे मुकदमे में शेर रावलपिंडी हनीफ अब्बासी को 25 साल की झूठी सजा दी गई। मगर हमारे शेर ने, मैं समझता हूं, रावलपिंडी का नाम फखर से बुलंद किया। और मैं इस शेर के साथ कि जमाना लाख कहे उसका एहतराम न कर, जिसे जमीर न माने उसे सलाम न कर। जनाब मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं ये चाहता हूं कि हमारे कायद और शेर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को हम आप सब मिलकर सुने, दुनिया सुने कि आज कैसे वो अपना मौकफ अपनी कौम के सामने रखती हैं। अब नहीं, ये लव यू नहीं होगा, फिर कुछ और हो जाएगा। ले बैठ जाए। अब नहीं बेटा, अब नहीं। मैं सबसे पहले स्टेज पर बैठी हुई अपनी सारी क़यादत को खराजे अकीदत पेश करता हूं। मैं अपने कायद शहबाज शरीफ को, जिन्होंने अपने पूरे खानदान के साथ आज तक मुसीबतों के ढेर जिनका सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम शीशा पिलाई हुई दीवार के साथ आज मैं बताता हूं कि नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ से रिश्ता क्या है। जिसे मालूम नहीं वो मालूम कर ले। तो मैं कहता हूं, इस पंडाल में बैठा हुआ हर शख्स कहता है कि मेरा भाई हो तो शहबाज शरीफ जैसा हो, मेरा भाई हो तो शहबाज शरीफ जैसा हो। मैं दो चीजें बयान करता हूं। लोगों, शर्मिंदा रहोगे, सारी जिंदगी शर्मिंदा रहोगे। 30 साल तुम शर्मिंदा रहे। तुमने वजीर आजम एक दफा कहा, उसने भाई की वफादारी से इनकार नहीं किया, भाई के साथ खड़ा रहा। दूसरी दफा वजीर आजम कहा, खड़ा रहा। तीसरी दफा वजीर आजम कहा, अपने भाई के साथ खड़ा रहा। उसी तरह जैसे ये नाखून जो है अपने इस ग्राफ के साथ, इस मास्क के साथ खड़ा है, शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। और मेरे दोस्तों, इसके बाद बहुत दफा इतराफ किया, आज पूरी दुनिया के सामने इतराफ कर रहा हूं। दुनिया का जिक्र इसलिए किया कि ये सोशल मीडिया अमेरिका में भी सुना जाता है, रशिया में भी सुना जाता है। मैं कहूंगा कि खुदा की कसम, अगर कोई लीडर मुझे मुयस्सर आए जिसने हनीफ अब्बासी की दाद रसी की, जिसने हनीफ अब्बासी को अंधे कुएं से अल्लाह के बाद निकाला, मेरे बच्चों की हिफाजत की, उनकी दिलजोई की, तो वो शहबाज शरीफ था। मुझे बहुत दफा मना किया, मुझे बहुत दफा मना किया कि तुम इन चीजों का इजहार ना किया करो। मैंने कहा, मियां साहब, ये नहीं हो सकता कि मेरी आजादी का जिक्र हो तो अल्लाह के बाद आपका जिक्र ना हो।
मैं अपने बाकी साथियों का जो जो जेल में मुझसे मिलने आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन मकसद यहां रोना धोना नहीं, बल्कि मकसद यहां यह है कि हम इतराफ करें कि मियां नवाज शरीफ के जियाले, उसके शेर ख्वाजा आसफ जैसे, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे, साद रफीक जैसे, एहसन इकबाल जैसे, राना सनाउल्लाह जैसे, बब्बर शेर और मेरे और बहुत से लोग जो मेरे साथ भी जेलों में रहे, हमारे एमएनएस, हमारे एमपीएस, सबको खराजे अकीदत शेरों की तरफ से भरपूर तालियों में। नई तालियों का मजा नहीं आया? ऐसे जेलें नहीं कटती, ऐसे जेलें नहीं कटती। जोर से, जोर से। मेरे दोस्तों, मैं सबके कान खोलना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, ये जो मजमा नजर आ रहा है, जैसे मेरे भाई मलिक इब्रार ने कहा, ये भरपूर मेहनत, और मैं अक्सर खवातीन के हवाले से गिला किया करता था। आजाद कश्मीर का इलेक्शन हो, कैंटोनमेंट का इलेक्शन हो और आज का पंडाल हो, मैं अपनी बहन तारा औरंगजेब साहबा को मुबारकबाद उनकी शेरियों के साथ देता हूं। और मुबारकबाद मेरे यहां से जल्दी नहीं निकलती, ये ज़हन में रखें। शहबाज शरीफ का शागिर्द हूं, वो जानते हैं कि तारीफ किसकी की जाती है। मेरे दोस्तों, इस रावलपिंडी को तामीर और तरक्की के मीनार खड़े किए गए। हमारे साथी पीपी 17 से राजा मोहम्मद हनीफ हमारे शाना बशाना हर मौके पे मौजूद रहे। मेरा भाई शेख अरसलान हफीज हर मौके पे मौजूद रहे। राजा अरशद पीपी 11 से हर मौके पर मौजूद रहे। मेरा भाई जियाउल्लाह शाह, जिसने शहबाज साहब के बाद मेरे बच्चों के कंधे से कंधा लगाकर कभी एक जेल, कभी दूसरी जेल, कभी तीसरी जेल मेरा साथ दिया। मेरा भाई मलिक इब्रार, जो सही मानों में उसके लिए अब क्लैपिंग भी होगी, एक मरकर भी है और लीडर भी है। शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन। इफ्तिखार चौधरी, मेरा भाई, मेरा बेटा उसामा चौधरी, और आजकल मेरे यहां पे इस पंडाल को सजाने वाला और दो लोगों को बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं करूंगा। सरदार नसीम तो हमारे सर का ताज है, उसका जिक्र बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी उसके लिए तालियां नहीं। मेरे इस पंडाल को सजाने वाले राहत मसूद कदूसी साहब, जावेद मुगल साहब, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और राजा शकील साहब, उन सबका भी शुक्रगुजार हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, इस शहर के अंदर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात दम तोड़ चुकी थी जब इस शहर में तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए दानियाल चौधरी हो या उसका पूरा घर हो, और दोस्तों बस एक मिनट, क्योंकि टाइम थोड़ा है और कायद ने बात करनी है, मैं करता हूं, दोनों याद है। मेरे इस शहर की जो तंजीम है उसके दो सरखेल हैं। एक का नाम सरदार नसीम अहमद खान, सबकी पहचान सरदार नसीम अहमद खान, और तीनों इलेक्शन के अंदर भरपूर किरदार अदा करने वाला
मेरा भाई, मेरा दोस्त हाजी परवेज अहमद खान साहब, उनके लिए भी तालियां। पूरी कौम का एक ही नारा, पूरी यूथ विंग, बस तराने नहीं, यूथ विंग जिसने आज नहीं, चौधरी सरफराज अफजल की क़यादत में, आतिफ शाह की क़यादत में, मेहदी अब्बासी की क़यादत में, पूरी यूथ विंग ने तीनों इलेक्शन में और इस पंडाल में मियां साहब बेहतरीन किरदार अदा किया है, बेहतरीन किरदार अदा किया। और दो लोगों का जिक्र जिन्होंने इस पूरे मीडिया को मैनेज किया, मरियम औरंगजेब के बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा तो लोग बायस कहेंगे, हमारी बेटी भी है, हमारी बहन भी है, लेकिन मियां साहब मैंने आपको अलहदगी में भी कहा है, चुपके से भी कहा है कि जिस दलेराना तरीके से इस बेटी ने पिंडी का नाम रोशन किया है, खुदा की कसम हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। हमारी बहन सीमा जिलानी साहिबा और बहुत सारे दोस्त जितने यहाँ पे खड़े हैं, सबका जिक्र इज़कार मैं जरूर करता एक एक नाम लेके, लेकिन मैंने सरदार साहब से रिक्वेस्ट की है कि मैं अब शेर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बुलाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले 2-3 नारे मेरे और आवाज आप सबकी तो मजा आ जाएगा, और मियां साहब भी इंशाल्लाह हर इस्तकबाल की तरह इससे पहले शेर सियालकोट और बब्बर शेर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से गुजारिश करूंगा, हमारे मेहमान हैं, खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिएगा। खड़े होकर खड़े होकर खड़े होकर खड़े होकर खड़े होकर खड़े सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुजुर्गवारम राया जफरुल्लाह साहब, बरादर मोहतरम राजा फारूक हैदर साहब, बरादर मोहतरम राना तनवीर साहब और दीगर अकाबरीन और हमारे मेहमान मेजबान पिंडी शहर से क्यों है और मेरी नहायत ही अजीज बहनों, मोहतरमा तायरा औरंगजेब साहिबा और मेरी दूसरी बहनें और बेटियां, मैं फर्दन जो है सबका हो सकता है नाम ना ले सकूं, मैं सबको सलाम पेश करता हूं और साथ मुबारकबाद पेश करता हूं पिंडी शहर के लोगों की, मलक अबरार साहब और दूसरे दोस्त जो है दानियाल साहब, चौधरी दानियाल साहब और हनीफ अब्बासी साहब, सब ने मिलकर यहाँ जो फतह हासिल की है वो सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां अता फरमाए। मैं मुख्तसर सी जरा ये प्लीज मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में नवाज शरीफ की मोहब्बत का एक समुंदर जो है वो मौजूद है।
इस मुल्क की मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत और 5 साल में, जिसमें 4 साल नवाज शरीफ वजीर आजम रहे, 1 साल बरादरम शाहिद अब्बासी साहब वजीर आजम रहे, वो 5 साला खिदमत का सफर और उसके साथ 2 टर्म्स जो है शहबाज शरीफ में पंजाब के वजीर आला की हैसियत से जो गुजारी, उसमें जिस तरह पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हुई और जिस तरह नवाज शरीफ ने वतन अजीज में जमहूरियत के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए, आपके वोट के तकद्दस के लिए जिस तरह कुर्बानियां दी और उसके वर्करों ने जिस तरह कुर्बानियां दी, वो हमारी जमहूरी जिद्दोजहद का एक सुनहरा बाब है। मैं यहां पे एक ऐसी बात करूंगा जो हो सकता है जलसों में आपको सुनाई ना दे। अगर आपने अवाम की मोहब्बत और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कमिटमेंट इस कौम के साथ उसको निभाना है और आने वाले इलेक्शन पे उस मोहब्बत के और वफा के जज्बात से हुकूमत के लिए चौथी बार मैंडेट हासिल करनी है, तो खुदा के लिए अपने सफों में जो है इत्तेहाद पैदा करें। अगर इस वक्त प्लीज, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर याद रहा है, अगर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में नवाज शरीफ के वर्कर, जिसमें मैं भी शामिल हूं, उनसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि महंगाई और गुर्बत से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है तंग आ चुके हैं। पिछले 3 साल का दौर जो है वो क्यामत की तरह टूट के पाकिस्तान के अवाम के सरों पर गिरा है। अगर आप अपनी सफों में दरारें पुर न कर सके, मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूं, मैं साफ अल्फाज में नहीं, लेकिन आप लोग वर्कर हैं मुस्लिम लीग के, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा ना कर सके, दरारें पुर न कर सके, तो जब इंतखाबात आएंगे, इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं, ये हुकूमत, इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। ये तबाही का आलमबरदार, ये तब्दीली का आलमबरदार नहीं, ये पाकिस्तान की तबाही का आलमबरदार है जो इस वक्त हमारा हुक्मरान है। अगर आपने कायदे मोहतरम नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी, प्लीज मेहरबानी करें, अगर आपने नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का इलेक्शन के ऊपर उसको एनकैश करना है, उसकी कुर्बानियों का आवाम से सिला मांगना है, अपनी वफाओं का सिला मांगना है, आप और मैं, हम जैसे जो वर्कर हैं नवाज शरीफ के, उनका नवाज शरीफ से जब रिश्ता है जो उसको अगर आपने निभाना है, तो मेहरबानी करें, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। कराची से लेके पेशावर तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक कायद के पीछे, जिसका नाम नवाज शरीफ है, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाए। ये वक्त की डिमांड है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इस वक्त दिन ब दिन ये जो कामयाबी आपको मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए कामयाबी मिली कि इलेक्शन शफाफ थे। उससे पहले इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, चाहे वो आजाद कश्मीर थे या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे या वो ज़मीनी इंतखाबात थे सियालकोट के, क्यों ना कामयाब हुए। ये वही आवाम थी जिसने कंटोनमेंट बोर्ड में भी वोट दिया, इसलिए कि आपकी वोट की इज्जत पामाल नहीं हुई, आपके वोट का तकद्दस और उसकी हुर्मत पामाल नहीं हुई। नवाज शरीफ का वर्कर, नवाज शरीफ का मोहब्बत करने वाला
शहबाज शरीफ की खिदमत का इतराफ करने वाला, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में उसने शेर पे ठप्पा लगाया और वोट की इज्जत जो है एक शफाफ इलेक्शन में बहाल हुई। 73% वोट जो है वो मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ पड़ा। उस वोट में एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको आप अपने नज़्मो ज़ब्त से, अपनी पार्टी में नज़्मो ज़ब्त से, इत्तेहाद से अपनी तरफ ला सकते हैं। ये आपका काम है, ये वर्करों का काम है, लेकिन वर्करों से सबसे ज्यादा क़यादत का काम है। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। चाहे वो शहरों में हैं, तहसीलों में हैं, यूनियन काउंसिलों में हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आप इस इम्तिहान में कामयाब होंगे। इत्तेहाद के साथ और नवाज शरीफ के साथ जो कमिटमेंट है, जो वफा है, उसको निभाने के लिए मेरी आपसे दरखास्त है, हाथ जोड़ के दरखास्त है कि चाहे वो पंजाब के शहर हैं, चाहे वो मनसेरा है या हजारा डिवीजन है, चाहे वो केपी है, सिंध है, कराची है, जहां भी है, आप देखेंगे, गौर से देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें, आपकी तमाम जगह पे आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है लोकल, उसमें लड़ाइयां हैं। वक्त है कि आप इत्तेहाद जाहिर करें और इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपनी सफों में लाएंगे तो फतह आपके कदम चूमेगी और नवाज शरीफ का डंका एक दफा फिर सारे पाकिस्तान में गूंजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इससे पहले कि हनीफ भाई साहब दावत दें, अपने तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ख्वातीन, मुस्लिम लीग के कारकुनों, वाइस चेयरमैन, एक्शन कमेटी और तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं और हनीफ भाई साहब से मैं तमाम अपने दोस्तों और भाइयों से हाथ खड़े करके मुझे बताइएगा कि इस शहर में इत्तेहाद है या नहीं है। सारे हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें, सारे हाथ खड़े करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में ये पाकिस्तान की जिस चीज की ख्वाहिश का इजहार ख्वाजा आसफ साहब ने किया है, सियालकोट से लेकर कराची तक इंप्लीमेंट करवाएं। हम इंशाल्लाह अपने भाई के साथ हैं। पिंडी हमारा कल भी एक था, आज भी एक है, कल भी एक होगा। अब मैं अपने कैद शेर बब्बर, शेर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को दावते खिताब देता हूं। सारे खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। वादे को निभाया, अमन लेके आया, खैबर से कराची उजाला फैलाया, खैबर से कराची उजाला फैलाया। धरती का बेटा खाने का पक्का, जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, डट जाने वाला, ना झुकने वाला। म्यूजिक बंद करें, म्यूजिक बंद करें, म्यूजिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट खामोश हो जाओ, टाइम कम है यार, खामोश टाइम। मोहतरम जनाब राजा जफरुल हक साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम जनाब, आवाज नहीं आ रही, मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब, मोहतरम जनाब हनीफ अब्बासी साहब, मोहतरम जनाब मलिक इब्रार साहब, मोहतरम जनाब सरदार साहब, मोहतरमा
मरियम औरंगजेब की वालदा साहिबा, मुझे बात तो मुकम्मल करने देना। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मोहतरमा सादिया अब्बासी साहिबा, डॉक्टर तारिक फजल साहब, चौधरी दानियाल साहब, शेख अरसलान साहब, हाजी परवेज साहब, सरदार नसीम के नाम मैं बोला नहीं मैंने अभी, सरदार नसीम साहब और मेरे दीगर अंजम वकील साहब, हाजी परवेज का नाम ले लिया मैंने, और मेरे दीगर ज़ियाउल्लाह शाह साहब और मेरे दीगर इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी बहनों, नवाज शरीफ के शाहीनों, अस्सलाम वालेकुम। और साबिक सदर आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब, आज मैं आपको, पिंडी वालों मेरी बात गौर से सुन लो, आज मैं आपको अपनी तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से और पूरी मुस्लिम लीग नून की क्यादत की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ढेरों मुबारकबाद पेश करने आया हूं अजीम कामयाबी के ऊपर जो आपने कंटोनमेंट के इलेक्शन में हासिल की है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। और ये कोई मामूली कामयाबी आपने हासिल नहीं की। मैंने चंद दिन पहले सियालकोट में भी कहा था और आज फिर यहां पर कहना चाहता हूं कि आपने इस इलेक्शन में और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए वो इंतहाई हौसला अफजा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने रावलपिंडी कैंट में 7 सीटें हासिल की, आपने चकलाला में 5 सीटें हासिल की, आपने वाह कैंट में 8 सीटें हासिल की, आपने टेक्सला में 3 सीटें हासिल की, मरी में 1 सीटें हासिल की। रावलपिंडी वालों आपने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया है, लाहौर को भी। और मुझे इसकी बेहद खुशी है कि लाहौर ने भी बड़ी शानदार फतह हासिल की अल्लाह ताला के फजलो करम से, मगर माड़िया की पिंडी ना मुकाबला कहीं नहीं साहब। जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, डट जाने वाला, ना झुकने वाला। तुसा सुबह नाश्ता में टापा खा के वोटा के पीछे पड़ी गए हो तुसी और वोटा पाइया। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, मेरे भाई और बहनों, आपको नवाज शरीफ का सलाम, शहबाज शरीफ का सलाम और हनीफ अब्बासी को, मलिक इब्रार को, हाजी परवेज को, शेख अरसलान को, मैं किस किस का नाम लूं, और ताहिरा औरंगजेब साहिबा को यानी मरियम औरंगजेब की वालदा साहिबा को, दानियाल चौधरी को, और सरदार साहब का सरदार साहब को, सरदार नसीम को, सीमा जलानी साहिबा को, आपको, आप में से हर एक को मैं आपको सलाम पेश करता हूं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं जो बात कर रहा था कि सियालकोट में मैंने कहा था और ये गलत नहीं कहा था कि ये कंटोनमेंट बोर्ड्स ये वो जगह हैं जहां पर आज से 10-12 साल पहले पीटीआई ने आंख खोली थी। पीटीआई ने आंख खोली थी और इसी कंटोनमेंट बोर्ड में
इस इलेक्शन में आपने पीटीआई को सियासी तौर पर अपनी नींद आपने सुला दिया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और फतेह नहीं हो सकती, और ये ताजियाना है, ये एक इशारा है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो जिस तरह ये कंटोनमेंट बोर्ड में शफाफ इलेक्शन हुए, किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, और अगर 2023 के इलेक्शन में, जो कि हमारा मुतालबा नहीं, हमारा हक है, हमारा फैसला है कि हर सूरत इस कौम को 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करने होंगे। इलेक्शन कमीशन को ये हमारा मुतालबा अदालत उज़्मा से भी है, अदालत आलिया से भी है, इंतजामिया से भी है, और मुकर्रना से भी है, और तमाम इदारों से है। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, तो इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में पीटीआई को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। आज 3.25 साल बाद, आज 3.25 साल बाद लोगों की आंखें खुल गई हैं। पिंडी शहर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में भी, पेशावर में भी, पहाड़ों में भी, और मैदानों में भी, रेगिस्तानों में भी, कंटोनमेंट्स में भी, इस मुल्क के अंदर हर तबके में ये शऊर पैदा हो गया कि 3.25 साल पहले एक सिलेक्टेड वजीर आजम को सिलेक्ट करवा के पाकिस्तान की आज तबाही हो चुकी है। इस सिलेक्टेड वजीर आजम के हाथों मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जो नवाज शरीफ की खिदमत में जो अवामी खुशहाली के मंसूबे वो आपके सामने हैं, मैं वो यहां पर गिनवाना नहीं चाहता, मैं वो यहां पर आपको बताना नहीं चाहता। आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, जिससे 20-20 घंटे अंधेरे होते थे, वो खत्म कर दिए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर सीपैक को लाया गया, जिसको इमरान खान और उसके हवारियों ने उसको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात झूठ बोला गया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, गवादर पोर्ट हो, हजारों किलोमीटर मोटरवेज हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वजीर आजम हेल्थ कार्ड हो, मुफ्त दवाइयां हो, मुफ्त इलाज हो, लैपटॉप्स हो, लाखों बच्चों और बच्चियों के लिए तालीमी वज़ाइफ हो, पिंडी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। मैं किस किस बात का जिक्र करूं कि उन 5 सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही थी। और अगर ये चौथा इलेक्शन जीतकर नवाज शरीफ की क़यादत में, तो मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, ये चौथा दौर नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को तुर्की की हम पल्ला करता, हिंदुस्तान को पीछे छोड़ता, पाकिस्तान को एक अजीम कुव्वत बनाता। मगर बदकिस्मती है, बैठ जाए का पक्का, जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला। आज देखें महंगाई का हाल देखें, और भाई जरा खामोशी इख्तियार को ना, महंगाई का हाल देखें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती। एक बाप अपनी यतीम बच्ची को कहता है, जिसकी मां इस दुनिया में नहीं, कि मैं अगर तुम्हें दवाई नहीं ला के दे सकता तो मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। आज आटा और दाल और चीनी आसमान से बातें कर रही है। आज बिजली और तेल और गैस आज आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली के बिल बिजली बनकर गरीब आवाम पर
टूट कर हमला कर रहे हैं। और सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है, अभी भी कहता है कि घबराना नहीं है। ओ भाई घबराना नहीं है, कौम का बुरा हाल हो गया, कौम बदहाल हो गई है। माशी तौर पर एक बेवा अपने यतीम बच्चों को एक वक्त की रोटी आज नहीं खिला सकती और वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती, अपने आप को ले जाऊं, कहां मैं आग लगाऊं, इस दुनिया को छोड़ दूं, मैं आपकी ये सूरत हाल भूख नहीं देख सकती। और आप कहते हैं कि घबराना नहीं, आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है, आपने पाकिस्तान को माशी तौर पर बर्बाद कर दिया है। दुनिया में पाकिस्तान की आज कोई इज्जत नहीं, आपने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। कर्जे लेकर पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। 22 करोड़ आवाम के हर बच्चे को आपने कर्जों में जकड़ दिया है और अब भी कहते हैं कि घबराना नहीं। ऐ मेरी कौम के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज जो महंगाई है उसने कौम के अंदर एक एहतजाजी सूरत हाल पैदा कर दी है। और मैं आज पिंडी वालों आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क में आज तहरीक का कोई जवाब बन चुका है तो वो महंगाई के खिलाफ है। आपको जल्द उठना होगा और एक तूफान की तरह महंगाई के खिलाफ आपको निकलना होगा और अवामी लहरों से इस हुकूमत को दरियाबुर्द करना होगा कि उससे पहले पाकिस्तान खुदा ना खास्ता तबाही के मुकम्मल दहाने पे न पहुंच जाए। लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। कहते थे कि 50 लाख घर देंगे, एक 6 अफराद का घराना अपने किराए का जो मकान किराए पे है उसका किराया नहीं अदा कर सकता। और मैं आपको आज ये बताने आया हूं, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अगर ये दौर नवाज शरीफ की क़यादत में होता तो शेखियां बिखारने और सस्ते नारे लगाने तो बड़े आसान हैं, लेकिन नवाज शरीफ की क़यादत में जो काम, अवामी खिदमत के अजीम मंसूबे जो मुकम्मल होकर आपको आज फायदा पहुंचा रहे हैं, मैं उसकी बुनियाद पर और अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूं, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कि हमने 2018 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम लाखों घर बेघरों के लिए, जिनके लिए खुदा का आसमान छत का काम देती है और खुदा की जमीन फर्श का काम देती है, उनके लिए हम आज 3 साल बाद लाखों घर बनाकर गरीब और यतीम के हवाले कर चुके होते और इस कौम के आगे सुरखरू हो चुके होते। और 2014 से लेकर 18 के दौरान 50 लाख लोग बरसरे रोजगार हुए थे। आज लाखों लोगों को और रोजगार मिल रहा होता। और जिस तरह डॉलर को आज पर लग चुके हैं, बुलेट ट्रेन की तरह डॉलर की कीमत बढ़ रही है। आज 170 रुपए या 71 रुपए डॉलर की कीमत हो चुकी है। बताइए कि ये इससे जो दवाइयां बाहर से आ रही हैं, पहले ही दवाइयों के नाम पर जो अरबों रुपए का डाका पड़ चुका है। चीनी जो कि 52 रुपए थी नवाज शरीफ के जमाने में, आज 110 रुपए, 108 रुपए। बताओ, जोर से बोलो ना, चीनी कितनी है? कितना? 110 रुपए। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
चीनी 110 रुपए जा पहुंची, आटा 70 रुपए से क्रॉस कर गया। आप बताइए कि नवाज शरीफ के दौर में, पिंडी वालों याद करो वो दिन जब मैं यहां पर आया करता था रमजान शरीफ के महीने में, और सस्ता बाजार लगता था, सस्ता आटा मिलता था, खुले बंदों जितने मर्जी तोड़े उठा लें। आज लाइनें लगती हैं और गरीब माँ और बहनों को जिस तरह वहां पर उनकी इज्जत को वहां पर उछाला जाता है कि लंबी लाइनों में उनको लगाया और मिलता फिर 1 किलो चीनी 110 रुपए पे। मेरे बुजुर्गों भाइयों, देखती आंख ने इस तरह का बदतरीन जमाना कभी नहीं देखा था। और बिजली, अभी मैंने आ रहा था लाहौर से पिंडी और मैंने एक वीडियो सुनी और एक शख्स कह रहा था कि एक आदमी जब उसका बिल आया बिजली का, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरे बुजुर्गों भाइयों और बहनों, कभी नवाज शरीफ के दौर में ये हो सकता था? बताओ मुझे। इसलिए तैयार हो जाओ, हमने इस हुकूमत की महंगाई के खिलाफ तहरीक चलानी है, इनको सबक सिखाना है, इनको सियासी तौर पर शिकस्त देनी है, पाकिस्तान को अजीम बनाना है, कायद का पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान का झंडा अजीम बनाना है। इंशाअल्लाह मेहनत करो, दयानत से, अमानत से, खून बहाओ, पसीना बहाओ, पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। दिल जान हमारी मैं सदके वारी, मेरे वोट की पाकिस्तान को अजीम बनाओगे, कायद का पाकिस्तान बनाओगे, मेहनत करोगे, हिम्मत करोगे, महंगाई के खिलाफ निकलोगे, इस हुकूमत के खिलाफ निकलोगे। पाकिस्तान कायद आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम है शेर तले, एक बारी फेर, बहनों की इज्जत, हर माँ का बेटा, दिल जान हमारी मैं सदके वारी, मेरे वोट की वादे को निभाया, अमन लेके आया, खैबर से कराची उजाला फैलाया, खैबर से कराची उजाला